बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम में वेक्टर प्रोडक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आते हैं एग्ज़ाम में। तो वेक्टर प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करने के लिए जिस तरह मैंने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताया था कि प्रोडक्ट के मीनिंग आपको आने चाहिए कि प्रोडक्ट के मतलब होते हैं हासिल ज़र्ब, हासिल रिजल्टेंट ज़र्ब मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट। किन की मल्टीप्लिकेशन? दो वेक्टर की। यानी अगर दो वेक्टर को ज़र्ब दी जाए और उससे हासिल क्या हो? वेक्टर हो, तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। स्केलर होगा तो स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर होगा तो वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। तो यही मैंने डेफिनेशन लिखी है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड रिजल्टेंट इज अगेन अ वेक्टर, यानी वेक्टर को वेक्टर से ज़र्ब दे रहे हैं, जवाब फिर वेक्टर आ रहा है तो अगेन अ वेक्टर, देन सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। वेरी इजी डेफिनेशन। अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट को जाहिर करने के लिए भी अलामत है, जिस तरह स्केलर प्रोडक्ट को जाहिर करने के लिए हमने डॉट का सिंबल लगाया था, तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्रॉस का सिंबल लगाएंगे। इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम याद रखिएगा, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो नेम्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपसे 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले क्यों कहते हैं, क्योंकि फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन वी यूज अ सिंबल ऑफ क्रॉस बिटवीन टू वेक्टर्स, सो इट इज आल्सो नेम्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखें यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ऑफ क्रॉस बिटवीन टू वेक्टर, जैसे कि ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, मैथमेटिकली इसका जो रिजल्ट होगा वो हमें किस तरह मिलेगा? जिस तरह डॉट प्रोडक्ट में था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ क्या आएगा? तो मैंने लिखा है इफ थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, अगर ए और बी के दरमियान एंगल थीटा है तो देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज, कैसे? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर। तो वहां पे सिर्फ 3 चीजें थी, ए बी कॉस थीटा, स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में 4 चीजें आ गई। पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, साइन थीटा वहां कॉस था, यहाँ साइन था, साइन है, और चौथी चीज है एन यूनिट वेक्टर। आपको पता है कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, इसका मतलब यहाँ डायरेक्शन भी है क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है और वो स्केलर थी, इसलिए वहां पे कोई डायरेक्शन नहीं थी। तो खैर यहाँ पे साइन थीटा है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये लिख लें आप कि साइन की वैल्यू एंगल बढ़ने से बढ़ती है। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, 0 से 90 एंगल बढ़ता जाएगा तो साइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ऑप्शन आ जाएंगे, इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए, उसने आपको ऑप्शन दिया 10, 15, 20 और 25, कौन से एंगल पे क्रॉस प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे 25 पे। अच्छा जी, वेयर ए बी साइन थीटा, यानी ये जो है ना ए बी साइन थीटा, ये वाला हिस्सा, ये सारा, ये मैग्नीट्यूड होगी वेक्टर की। किस कौन से वेक्टर की? ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये खुद वेक्टर है। ए बी जब ये मिले हैं ना, इनका आपस में ज़र्ब हुई है तो इसका एक रिजल्ट बना है, वो खुद वेक्टर है, यानी ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर। तो ए बी साइन थीटा उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है और एन यूनिट वेक्टर उस वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। वेयर ए बी साइन थीटा इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, एंड एन यूनिट वेक्टर जो कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर है इज नॉर्मल टू द प्लेन। कौन सी प्लेन? फॉर्म्ड बाय ए एंड बी, यानी वेक्टर प्रोडक्ट में दो वेक्टर मिलके प्लेन बनाते हैं तो ये एन यूनिट वेक्टर उस प्लेन पे नॉर्मल होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ ग्राफिकली मैंने शो किया है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये मिल के ये देखें ये पूरी प्लेन बना रहे हैं। तो ये प्लेन पे जब आप नॉर्मल ड्रा करेंगे, जैसे ये देखें, ये समझ लें वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए और बी मिल के ये सारी प्लेन बना रहे हैं। तो आपको इस प्लेन पे क्या ड्रा करना है? नॉर्मल ड्रा करना है, नॉर्मल ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये देखें मैंने नॉर्मल शो किया ऊपर, यानी नॉर्मल ऐसे शो किया हुआ है। आपको यहाँ पे पेज पे तो ऐसे नज़र नहीं आ रहा, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल एन यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसी तरह ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है, ऊपर बन रही है तो मैंने ए क्रॉस बी वेक्टर ऊपर बना दिया है। ये हमें राइट हैंड रूल से पता चलता है कि किस तरफ होगा। ये वेक्टर ए क्रॉस बी, ये ए वेक्टर है, ये बी है, ये ए क्रॉस बी है, यानी 3 वेक्टर ये गिवन है और ये उनका रिजल्टेंट है ए क्रॉस बी। अच्छा, ये दूसरी मैंने डायग्राम दिखाई है बी क्रॉस ए की, बी क्रॉस ए डाउनवर्ड होगा, ये आपको राइट हैंड रूल से मैं समझा देता हूँ। अच्छा जी,
राइट हैंड रूल क्या है? राइट हैंड रूल से ना हम वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड रूल से हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है रोटेट फर्स्ट वेक्टर टूवर्ड्स सेकंड वेक्टर, यानी पहला काम ये करना है आपने कि पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट करना है। उसके बाद क्या करना है? जैसे आपको पता चले कि रोटेशन इस तरफ हो रही है, नाउ कर्ल योर राइट हैंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो आपने कर्ल करना है अपने राइट हैंड फिंगर्स को रोटेशन की सिमत में। देन इरेक्ट थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। चले मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये हैं दो वेक्टर, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी समझ लें आप। ठीक है, अभी हम बात करें ए क्रॉस बी की। तो मुझे बताएं, फर्स्ट वेक्टर ए हुआ ना, सेकंड वेक्टर बी हुआ, तो ए को बी की तरफ रोटेट करना है। दो भाई, ये ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, पता चल गया कि किस तरह रोटेशन है। अब क्या करना है? अपने राइट हैंड को, राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्ट, ऐसे रोटेशन हो रही थी ना, तो ऐसे ही अपने राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करें। तो इरेक्ट थंब जो है, जो ऊपर बन रहा है, ये आपको क्या देगा? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये देखें, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो यह वेक्टर ए क्रॉस बी ऊपर बना हुआ है। तो ये राइट हैंड रूल से हमने निकाला है। जब बी क्रॉस ए होगा तो बी को रोटेट करना है ए की तरफ। बी क्रॉस ए जो है, पहला वेक्टर बी है, तो बी को जब ए की तरफ रोटेट करेंगे, अब कर्ल करें राइट हैंड फिंगर्स को, ऐसे होंगी ना, तो अब अंगूठा कहाँ है? नीचे है। तो इसका मतलब बी क्रॉस ए कहाँ बन रहा है? डाउनवर्ड बन रहा है। तो इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो है वो, उसका अगर एन है तो इसको जाहिर सी बात है माइनस एन लिखना होगा, कि क्योंकि जब दो वेक्टर रिवर्स हो जाते हैं ना, मैग्नीट्यूड सेम हो, क्योंकि इसकी भी वन है, इसकी भी वन है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा वन होती है। तो इसका वेक्टर ऊपर है और इसका वेक्टर नीचे है, तो इसलिए इसके साथ मैंने माइनस का साइन लगा दिया है। अच्छा जी, उसके बाद आपको लिखनी है एग्जांपल्स। कम से कम दो लिखनी है, मैंने दो ही लिखी है यहाँ पे, आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, आपको पता भी होनी चाहिए। पहली एग्जांपल मैंने लिखी है टार्क की, कि टार्क जो है ये किस किस का वेक्टर प्रोडक्ट होता है? ये दो वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और फोर्स। ये आर पोजीशन वेक्टर है, एफ फोर्स है। तो पोजीशन वेक्टर और फोर्स का जो क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट है वो टार्क है, यानी ये वेक्टर रिजल्ट भी वेक्टर है, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट हुआ। इसी तरह एक और एग्जांपल बुक में लिखी हुई है कि जब कोई चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, जिसका फार्मूला ये है। यानी यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? एफ। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना एक चीज़ आप नोट कर लें कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो ना, तो उसका रिजल्ट हमेशा दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। यानी एफ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, एफ मैग्नेटिक फील्ड के भी। जैसे यहाँ पे टार्क पोजीशन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी, 90 का जाविया बनाएगा टार्क, और टार्क का एफ के साथ भी 90 का जाविया होगा। ठीक है, जो जिनका क्रॉस प्रोडक्ट हो उसका रिजल्ट दोनों पे हमेशा 90 का जाविया बनाता है, दोनों के साथ। कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं, वही स्केलर प्रोडक्ट वाली हैं। पहली, वहाँ पे कम्यूटेटिव था, यहाँ नॉन कम्यूटेटिव है, यानी खासियत मुबादला को होल्ड ही नहीं करता। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉन कम्यूटेटिव, यानी ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दो वेक्टर के बराबर होने के लिए लाजिम है उनकी मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। देखिए ज़रा ग्राफ में, ए क्रॉस बी बन रहा है ऊपर और बी क्रॉस ए बन रहा है नीचे, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन ऊपर है, इसकी डायरेक्शन नीचे है। अगर इनकी मैग्नीट्यूड सेम भी है, अगर सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये वेक्टर बराबर नहीं हो सकते। तो ये खासियत मुबादला यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, तो ये नॉन कम्यूटेटिव हुआ। अच्छा जी, परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए, क्योंकि परपेंडिकुलर में एंगल होता है 90 डिग्री। जैसे यही देखें, ये वेक्टर अगर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों के दरमियान 90 का जाविया है, ये 90 का जाविया है। तो 90 है, मैंने पहले कहा था साइन 90 की कीमत मैक्सिमम होती है, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी मैक्सिमम हो जाएगा। ये देखें, साइन 90 पुट करता हूँ यहाँ पे, साइन 90 मैक 1 होता है, यानी मैक्सिमम है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी का जवाब क्या आया हमारे पास? ए बी के बराबर आ गया। लेकिन क्योंकि ये वेक्टर है, एन यूनिट वेक्टर भी ज़रूर लिखना है। हाँ, अगर हम ए क्रॉस बी के साथ मॉड लगा देते, यानी मैग्नीट्यूड लेते, तो फिर जस्ट हम ए बी लिखते, एन यूनिट वेक्टर ना लिखते। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज मैक्सिमम, मैक्सिमम है किसके बराबर है? इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड। ये देखें, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल का मतलब है 0 एंगल, एंटी पैरेलल का मतलब 180।
साइन की कीमत 0 पे भी 0 होती है, 180 पे भी 0 होती है, इसका मतलब रिजल्ट मिनिमम हो जाएगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर इज मिनिमम, और किसके बराबर होगा, इक्वल टू नल वेक्टर। 0 नहीं लिखना क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट इज अ वेक्टर, तो 0 वाला वेक्टर कौन सा होता है, नल वेक्टर। मिसाल के तौर पे पैरेलल का मतलब ये है कि ये वेक्टर ए है और इसी डायरेक्शन में वेक्टर बी है, तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे ए बी साइन 0 जब पुट करें, साइन 0 एन यूनिट वेक्टर भी साथ लगाना है, साइन 0 0 होता है, सारा जवाब 0 हो जाएगा, और 0 को जब डायरेक्शन मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा, नल वेक्टर। बिल्कुल ऐसे एंटी पैरेलल में ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये मुखालिफ सेंस में है, थीटा 180 डिग्री होगा, यहाँ 180 पुट करेंगे, एन यूनिट वेक्टर भी साथ आएगा, तो साइन 180 0 होता है, सारा 0 हो जाएगा, एन यूनिट साथ आएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, नल वेक्टर। तो याद रखिएगा पैरेलल और एंटी यानी सेम डायरेक्शन मुखालिफ डायरेक्शन वालों का रिजल्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट का मिनिमम होता है, नल वेक्टर होता है। हाँ, अगर आप यहाँ पे मॉड लगा देते हैं ना, मैग्नीट्यूड, फिर आप यहाँ 0 लिखते हैं, नल वेक्टर ना लिखते। सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट यानी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ, तो सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। क्यों भाई नल वेक्टर क्यों होगा, ए का ए के साथ लेंगे क्या आएगा, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड साइन, क्योंकि सेम वेक्टर है तो एंगल 0 होगा, क्यों, सेम की डायरेक्शन भी सेम होगी, तो सेम डायरेक्शन में कितना एंगल होता है, 0 0 इनटू एन यूनिट वेक्टर आएगा, साइन 0 0 होता है, सारा 0 हो जाएगा, एन यूनिट वेक्टर, तो ये बन जाएगा नल वेक्टर। तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू नल वेक्टर, वी क्रॉस वी इज इक्वल टू नल वेक्टर, यानी सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर होगा। इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, आई क्रॉस आई नल वेक्टर, जे क्रॉस जे नल वेक्टर, के क्रॉस के नल, ये तो अभी बताया ना सेल्फ प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट, वैसे रीजन आपको पता है कि एंगल 0 हो जाता है तो इसलिए नल वेक्टर बन जाता है। अच्छा, आई क्रॉस जे के बराबर क्यों होगा, इसके लिए इसको याद रखने का पहले तरीका सुन लें आप। ये एक सर्कल डालेंगे आप, उसमें 3 यूनिट वेक्टर लगाएंगे आई जे के एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उलट, घड़ी की सिम ऐसे होती है क्लॉकवाइज, ये उलट कर देना है। तो जब आप आई का जे के साथ लेंगे तो क्या बचा, के, रिजल्ट के होगा, जे का के साथ लेंगे तो क्या बचा, आई, ये देखें जे क्रॉस के आई, और इसी तरह के क्रॉस आई किसके बराबर होगा, जे के बराबर होगा। हाँ, अगर आप रिवर्स चलेंगे ना, क्लॉकवाइज चलेंगे तो जवाब जो बचेगा वही होगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। मिसाल के तौर पे जे क्रॉस आई लिखते हैं तो माइनस के लिखना है, आई क्रॉस के लिखते हैं तो माइनस जे लिखेंगे, के क्रॉस जे लिखते हैं तो माइनस आई लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि देखें ये एक्स की तरफ है, ये वाई की तरफ है, तो इन दोनों वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो वेक्टर ही होना चाहिए। तो x और y के परपेंडिकुलर कौन होता है, z होता है, तो इस रिजल्ट क्या आ रहा है, k यूनिट वेक्टर। इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के, अगर आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे ए क्रॉस बी को, पहले ए के मैंने कंपोनेंट लिखा है, एक्स कंपोनेंट के साथ आई, वाई कंपोनेंट के साथ जे, जी कंपोनेंट के साथ के आ गया, इसी तरह बी के कंपोनेंट लिखे। अब जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो स्टूडेंट्स आपने इसको मॉड वाली डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में ले लेना है। 3 रोज बनेगी, पहली रो हमेशा यूनिट वेक्टर की होगी आई जे के, दूसरी रो में जो पहला वेक्टर होगा उसके कंपोनेंट होंगे, एक्स वाला आई के नीचे, जे वाई वाला जे के नीचे, और जी वाला के नीचे, फिर आप बी के कंपोनेंट लिखेंगे, बी एक्स बी वाई बी जेड, फिर इसको आप एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए स्टूडेंट्स, उसके लिए मैं अलग से आपको बता दूंगा, यहाँ पे लेक्चर थोड़ा लेंथी हो रहा है, तो आखिरी कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाता हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी मुतवाज़िल अज़ला कहते हैं इसको, मुतवाज़िल अज़ला का एरिया देता है हमें कौन, वेक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट टू वेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी ए क्रॉस बी, ये मैग्नीट्यूड हो गई मॉड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्यों, ये देखें ये वेक्टर ए है, ये बी है, मिल के प्लेन ही बना रहे थे, तो ये प्लेन का एरिया हो जाएगा, और एरिया कौन देगा, क्रॉस प्रोडक्ट, तो एक वेक्टर है तो आपने मैग्नीट्यूड लेनी है, ये आपको क्या दे रहा है, एरिया दे रहा है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।